इस्लाम धर्म का सबसे पाक और पवित्र शहर है मक्का, जहां हर मुसलमान अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है। पर यह जगह हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। एक वक्त था जब मक्का शहर बिल्कुल वीरान, सूखी घाटी हुआ करती थी। यह ऐसी जगह थी जहां शायद ही कोई जाना चाहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। इसके बनने के पीछे इस्लाम का क्या रोल था और इस्लाम से पहले मक्का में क्या होता था, यह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, दुनिया के सभी धर्मों में उनके अपने तीर्थ स्थल होते हैं। ये तीर्थ स्थान काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की आस्था इनसे जुड़ी होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा है, सिखों के लिए अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, या फिर ईसाइयों के लिए द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। इन जगहों पर ये लोग एक बार जरूर जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस्लाम को मानने वाले लोग हज करते हैं और मक्का की यात्रा करते हैं। मक्का मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर काबा है, काला पत्थर है और आबे जमजम है। इन तीनों की इस्लाम में बहुत मान्यता है। हज की यात्रा के दौरान मुस्लिम काबे की परिक्रमा करते हैं। इसी काबे के ईस्ट में एक ब्लैक स्टोन लगा है जिसे वो चूमते हैं, आबे जमजम का पानी पीते हैं और अपने सभी गुनाहों की माफी मांगते हैं। काबा की वैल्यू क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं, फिर चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, वो सब काबा की ओर ही मुंह करके नमाज करते हैं। काबा बेसिकली एक क्यूब साइज का स्ट्रक्चर है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फुट है, 36 फुट इसकी चौड़ाई है और ये 43 फुट लंबा स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट से बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई खिड़की नहीं है, बस एक छोटा सा दरवाजा है। इसी काबे की ईस्ट की तरफ एक काला पत्थर लगा हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। काबा का 7 बार चक्कर लगाने के बाद सभी मुस्लिम यात्री इस पत्थर को चूमते हैं। इसके चारों ओर जो इमारतें बनी हैं उन्हें मस्जिद अल हरम कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अब ये बात भी कर लेते हैं कि काबा बना कैसे, ये आया कहां से। तो इसके लिए ना कई कहानियां कही जाती हैं और इनमें से 4 कहानियां ऐसी हैं जो कि इस्लाम के भी पैदा होने से पहले की हैं। एक बहुत छोटी कहानी ये है कि काबा को फरिश्तों ने बनाया था और आज भी करीब 70,000 फरिश्ते यहाँ काबे की तवाफ यानी कि परिक्रमा करते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। ये तो एक कहानी है, लेकिन काबा को लेकर अरब देशों में एक और कहानी कही जाती है। कहा यह जाता है कि जब अल्लाह ने पहले 2 इंसान यानी कि आदम और हव्वा को बनाकर धरती पर भेजा तो वो दोनों अलग हो गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद ये दोनों पहली बार जहां मिले वो जगह मक्का थी। इसी जगह पर आदम ने खुश होकर खुदा का सजदा यानी थैंक यू कहा था और जिस जगह पर ये मिले वहीं पर काबा को बनाया गया। वैसे कहा यह भी जाता है कि आदम और हव्वा का बनाया ये काबा धीरे धीरे टाइम के साथ खराब हो गया और इसके नष्ट होने के बाद एक बार फिर से अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ इस जगह को बनाया। पैगंबर मोहम्मद की तरह ही हजरत इब्राहिम भी पैगंबर थे जो कि हजरत मोहम्मद से करीब 3,500 से 4,000 साल पहले आए बताए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आदेश दिया कि तुम इस जगह पर एक घर बनाओ। तो बाप बेटे ने मिलकर यहाँ पर घर बनाया और आगे चलकर यही घर खाने काबा कहलाया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम ने ऐलान किया कि ये अल्लाह का घर है। कुरान की सूरह बकरा आयत 127 में ऐसा जिक्र मिलता है कि इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा की दीवारें बनाई थी। इस्लामिक मान्यताओं में कहा जाता है कि इब्राहिम के बनाए काबा में छत नहीं थी, बल्कि चारों ओर दीवार से घिरा हुआ था ये। और जैसा आज एक क्यूब शेप में काबा दिखता है, उसकी जगह इब्राहिम का जो काबा था वो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर था। छत की जगह इसे बड़े बड़े कपड़े से ढका जाता था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अरब देवता हबल, सीरियन चंद्र देवी अल उज्जा, मिस्र की देवी ईसिस जिसे कि ग्रीस लोग एफ्रोडाइट के नाम से जानते थे, नबाती देवी कुल्बा के साथ साथ ईसाइयों के ईसा और मरियम की मूर्ति भी काबा के अंदर थी। वहीं काबा के बाहर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये सभी अरब के जो अलग अलग एरिया के देवी देवता थे वो थे। हर अरबी कबीले और कुल का अपना अपना देवता या फिर देवी हुआ करती थी। काबा के आसपास अरबियों ने हर उस देवी देवता को जगह दे रखी थी जो किसी कुल या फिर कबीले के लिए पूजनीय था और इसी वजह से मक्का शहर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। फिर आता है सन 570, पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए
और जब वो 40 साल के हुए तो उन्होंने खुद को पैगंबर घोषित किया। उन्होंने मक्का में इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया, लेकिन मक्का में उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला। तो साल 620 में उन्हें यतरीब यानी कि आज के मदीना में जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब वो मदीना में थे तब अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वो काबा को अल्लाह का तीर्थ स्थल बनाएं। यह आदेश मिलने के बाद पैगंबर मोहम्मद 9 साल बाद यानी कि साल 629-30 में अपने 1400 साथियों के साथ मक्का गए और इस्लाम धर्म को स्थापित किया। यहाँ पर काबा में मौजूद मूर्तियों को तोड़ दिया गया और एक अल्लाह की इबादत करने का आदेश दिया गया। जो यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने मदीना से मक्का की तरफ की थी उसे इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा माना जाता है और आज जो हज की यात्रा होती है वो यहीं से निकली है। तब से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। ये हज 5 दिनों का होता है और ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन यह यात्रा पूरी होती है। तो दोस्तों, ये तो कहानी हो गई मक्का और काबा की, लेकिन जैसा काबा आज हमें दिखता है वो पहले ऐसा नहीं था। पैगंबर मोहम्मद के बाद इसे कई बार तोड़ा और बनाया गया और इसके स्ट्रक्चर में कई बार चेंजेस आए। आखिरी बार साल 1950 में बढ़ते हुए तीर्थयात्रियों के चलते इसके स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए। आज ये मस्जिद 40 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। ये क्यूबिक कैपेसिटी इमारत है। इसका दरवाज़ा जो पहले किसी लकड़ी का बना हुआ था उसको साल 1982 में सोने का दरवाज़ा लगाकर बदल दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मक्का शहर की और वहाँ पर मौजूद काबा की। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें।